शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज अपने प्रकट स्थल मधुबनी जिला के हरपुर बक्सी टोल में संन्यास ग्रहण के बाद 65 वर्षों के बाद आए हुए थे। सौभाग्य की बात है, जहां गुरुजी बाल्यकाल में खेला करते थे, उस जगह पर प्रकृति के द्वारा इस तरह का प्राकृतिक पौधा का उगना और उसमें भी चमत्कारिक रूप से कई तरह का दृश्य दिखाई देना अलौकिक चमत्कार ही कहा जा सकता है। खैर चलिए, ये हम लोग आगे आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत के बाद पूरे उड़िया शैली में मनसा माता मंदिर निर्माण के बाद मनसा माता मंदिर माता के प्रतिमा के साथ ही अन्य 36 देवी देवताओं के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने हाथों से करवाया। यह यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है। इन सारे कामों में बढ़ चढ़कर सहयोग करने वाले, पूरे निष्ठा के साथ लगे रहने वाले हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ साधु संत भी हैं, जिनका काम, जिनका श्रम, जिनका त्याग देखकर यहाँ के लोग अचंभित ही नहीं, काफ़ी अचंभित महसूस किए। जो एक साधु संत भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रुपये पैसे लोभ लालच के इतने बड़े श्रम में लगे कैसे, और इन लोगों को देखकर यहाँ के लोगों को एक अलग सा प्रेरणा मिला, और उस प्रेरणा को पाकर यहाँ के लोग जिस तरह से उत्साहित होकर के इन सारे कामों में कूदे, जो आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की समारोह भी हुई है। जगत गुरु शंकराचार्य जी यहाँ से अभी कुछ देर पहले प्रस्थान किए हैं। यहाँ यज्ञ अनुष्ठान और देवी देवताओं के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूर्ण कर शंकराचार्य जी अपने जन्मस्थली यानी कि प्रकट स्थल से आगे चले गए। यहीं विश्राम करते थे। इसे शंकराचार्य धाम के रूप में भी नामांकन किया गया है। अब मैं इन्हीं लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आदित्य वाहिनी के संयोजक और यहाँ के ग्राम स्वराज के एक नौजवान, कर्मठ नौजवान, जिनका घर यही है और शंकराचार्य जी के परिवार और वंश से भी आते हैं, चिराग जी से मैं जानना चाहता हूं। चिराग जी, आपने जो यहाँ बढ़ चढ़ करके सारे कामों में हिस्सा लिया, आप शंकराचार्य के जाने के बाद क्या महसूस करते हैं, और जब आप काम कर रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे? जय जगन्नाथ। मैं सभी आदरणीय सनातनियों को सादर प्रणाम करता हूं और परम सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि जगत गुरु शंकराचार्य के आगमन के बाद जो यहां पर सनातनी उत्कर्ष का माहौल बना है, जो एक सकारात्मक ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र के रूप में मिथिला के भूमि पर पड़ी है। मैं आदित्य वाहिनी के सेनानी होने के नाते या पूरी दायित्व के साथ आज संकल्प लेता हूं कि इस ऊर्जा को सूर्योदय के रूप में सनातन से यहाँ से मिथिला की भूमि को जागृत करूंगा, और जब तक इस शरीर में चेतना है, प्राण है, तब तक सनातनी को संगठित करने के लिए, और गुरु जी का जो आदेश है कि सेवा प्रकल्प के प्रति अपना जीवन आप लगाएं, अपनी मातृभूमि में संकल्पित करें, तो मेरा यह मानना है कि यदि कोई व्यक्ति उनके अनुसरण करता है तो व्यक्ति से समाज तक पहुंचता है, और समाज से पूरा जो मिथिला क्षेत्र है, जो पूरा हरपुर क्षेत्र है, पूरा जो भारतवर्ष का यह केंद्र सनातनी उत्कृष्ट केंद्र बने। क्योंकि मैं यह मानता हूं कि यह जो हरिपुर की भूमि है, यहाँ पे हर का अवतरण हुआ है, और शिव की मानस पुत्री मनसा का साक्षात आगमन यहाँ हो चुका है, जो कि भारतवर्ष में संभवतः पूरी वैदिक परंपरा से, निष्ठा से जगत गुरु के द्वारा स्थापित हुई है। तो यह जो है प्रसिद्ध ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध होगी, और यहाँ हमारे बगल में नेपाल से, अगल बगल में मिथिला से और पूरे भारतवर्ष से लोग का आगमन होगा। और इसको मुझे
ऐसा मैं मानता हूं कि सनातनी उत्कर्ष के साथ साथ सामाजिक समृद्धि का केंद्र बनाना है, क्योंकि मैं सौभाग्य से 4 धाम में 3 धाम में सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वहाँ रोज़ाना 1000-10,000 लोग आते हैं, जिससे कम से कम 1000-2000 लोगों को रोजी रोटी का माध्यम बना है। तो मेरी एक संकल्प यह भी है कि इस स्थल को मैं मिथिला वासियों के सांस्कृतिक उत्थान के लिए ओरिजिन बनाऊं और साथ ही मिथिला में जितने सनातनी स्थल हैं उनको जागृति करके पर्यटक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो, ताकि वह एक रोजगार का भी माध्यम बने और सामाजिक संगठन का माहौल बना करके सामाजिक समृद्धि जो मिथिला वासियों को पलायित होना पड़ता है, हमारे पास इतने धरोहर हैं, इतने संगठित क्षेत्र हैं, इतने उसको भी मैं, क्योंकि महाराज जी का ये आदेश है कि आप जब तक प्रकल्प नहीं देंगे तब तक समाज आपसे जुड़ेगा नहीं। तो आदित्य वाहिनी समाज सेवा के प्रकल्प से समाज को संगठित करेगी और हरिपुर को राष्ट्रीय धरोहर बनाने के प्रति संकल्पित रहेगी। साथ ही महाराज जी का यह आदेश है कि शिक्षा प्रणाली कैसी हो, जीविका के लिए नहीं, जीविका जो हमारा है, जैसे मैं जीविका के लिए भारतीय जल सेना में तो काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन मिथिला के लिए, सनातन संस्कृति के लिए मैं आज समर्पित करने का घोषणा करता हूँ। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।